नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी का, उसको आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कैसे और भी सब टॉपिक्स में या सब पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए, और इजी हो जाए कि आपको ये भी समझने के लिए कि आपको किस टॉपिक में से क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट वन में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, उन बेसिक चीज़ों के बारे में जो हो सकता है शायद सबको मालूम हो लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आपकी जो स्पीड है और आपकी एक्यूरेसी है वो आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने ये वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके आप जरूर देखिए, वो आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्लीट सिलेबस ये दिया हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 का। लेकिन अब हम इसमें इतने सारे टॉपिक्स में से क्या देखें, तो बेटर है कि हम इस सिलेबस को डिकोड करते हैं 5 सब्जेक्ट में। यानी कि हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट होगा अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में आप नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं आप इनको अर्थमेटिक में रख सकते हैं। तो अब आपको माइंड में ये हो गया कि पहला पार्ट ये है, इसमें हमें इतने टॉपिक्स रखने हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, तो वो होता है हमारा एलजेब्रा। ठीक है, अब हमारा तीसरा पार्ट होगा ज्योमेट्री, फोर्थ पार्ट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और फिफ्थ पार्ट होगा हमारा एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो यानी कि अब हमने पूरे जो सिलेबस को डिकोड कर लिया है इस तरीके से 5 पार्ट्स में। अब आप इन 5 पार्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ सेट है कि मुझे अर्थमेटिक वाला टॉपिक नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिस तरह आपने अर्थमेटिक में सारे टॉपिक्स को रखा था, उसी तरीके से हम जो कुछ टॉपिक हैं एलजेब्रा के, उनको हम एलजेब्रा वाले पार्ट्स में रख सकते हैं। उसी तरीके से हम कुछ टॉपिक हम ज्योमेट्री में रख सकते हैं। उसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री, और उसी तरह हम एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी कि जो माध्य माध्यिका बहुलक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको भी हम एलिमेंट्री स्टैटिक्स में रख सकते हैं। तो इस तरह हमने पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 पार्ट्स में इनको डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ। क्योंकि पहले आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी, मैथ्स है, मुझे आती है नहीं आती। लेकिन अब आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर आपको अर्थमेटिक का कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आपको ये रहेगा कि मुझे अर्थमेटिक में एलसीएम या एचसीएफ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ज्योमेट्री में मेंसुरेशन नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, या फिर मुझे एलिमेंट्री स्टैटिक्स में मुझे माध्य नहीं आ रहा है या बहुलक नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स हैं उनको वो मुझे आते हैं, बस एक नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा ना पॉजिटिव चीज़ें भी सोचने को मिलेगी, और ताकि आपको लगेगा कि तकरीबन 4 पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब 80% आ रहा है मैथमेटिक्स, बस लास्ट 20% में प्रॉब्लम है। तो आप उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेहनत करेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में ये टॉपिक नहीं आ रहा है, वो टॉपिक नहीं आ रहा है। देखिए टोटल 20 से 25 टॉपिक हैं। अब उन 20 से 25 टॉपिक को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। मतलब हर पार्ट में 4 5 6 टॉपिक्स आएंगे। तो अब उसमें से आपको और उनको डिवाइड करेंगे आप दूसरे पार्ट्स में, तो वो भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने आपको बताया कि आपको अपनी जो बेसिक्स है उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकें। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको अपने सिलेबस को किस तरीके से डिकोड करना है, ताकि एक माइंड में एक पिक्चर रहे कि मुझे कौन से टॉपिक आते हैं और मुझे कौन से टॉपिक अभी सीखने हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ तरीका कि आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना है। तो आप कोई भी एक बेसिक बुक होती है जो आपकी आर एस अग्रवाल हो सकती है, या आप जो भी पढ़ते हैं वो कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसमें से आप डेली का एक चैप्टर पढ़िए। और उस एक दिन में आपको क्या करना है, उस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक चैप्टर में एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें तकरीबन 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके के कम से कम 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें से हर टाइप में से 5 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो इस तरीके के आपके 60 से 70 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इसी तरह अब आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें से भी आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरह 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से कर लेंगे। तो इस तरह आपके टोटल 100 क्वेश्चंस एक चैप्टर में से हो जाएंगे, और आपके तकरीबन 20 से 25 चैप्टर हैं। इस तरीके से आप डेली का एक चैप्टर करेंगे और डेली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके तकरीबन 2000 से 2500 जो 25 टॉपिक हैं उनमें से आपके 2500 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से हो जाएंगे, और उनके टाइप जो सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप डेली का एक चैप्टर पढ़ते हैं, डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, और उसी तरीके से आप
नेक्स्ट डे आप फिर दूसरा चैप्टर लेंगे, दूसरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके साथ आप तकरीबन डेली के 5 या 10 क्वेश्चन पिछले चैप्टर में से भी करिए, ताकि आप उनको भूल ना जाएँ, उनके फार्मूलाज़ को भूल नहीं जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मूलाज़ और जो आपके टेबल्स हैं उनको आपने पेस्ट किया हुआ है जिधर भी दीवार पर, तो आप उनको डेली बेसिस पर 5 मिनट या 10 मिनट आप उनको देख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है? इस तरीके से आप तकरीबन मैथ्स में आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, ठीक है, और आपको रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप किसी बुक को पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट और जो आपका रिवीजन है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स की जो फाइनल स्ट्रेटजी वो आपको बता देंगे, ताकि आप तीनों जो पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों का अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो सिलेबस है आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट उसके साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप रिविजन कर सकते हो। तो आपकी जो कंप्लीट स्ट्रेटजी है वो पूरी हो जाएगी मेरी तरफ से। और आप, लेकिन अब आपको बचेगा कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।